दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल 2021 के एक बहुत ही अच्छे फंक्शन की जिसका नाम है फिल्टर। और अब इस फंक्शन को हम लोग बढ़िया तरीके से पूरे कंप्लीट तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसे हम दो तरीके से यूज करना सीखेंगे। अगर आप इसे नॉर्मली यूज करते हैं तो कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसे टेबल फिल्टर के साथ यूज करते हैं तो कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे देख सकते हैं फिल्टर फंक्शन आप लोगों को क्या बेनिफिट देता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि फिल्टर का यूज क्या है। फिल्टर का यूज डेटा को छांटने के लिए आप करते हैं, और अब एक्सेल 2021 ने भी फिल्टर फंक्शन इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो कि 2019 में नहीं था। 365 में ये ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन अब ये 2021 में भी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे यूज करेंगे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग सामने देख पा रहे हैं, यहां पर दिया है रीजन, और रीजन में आप लोगों को यहां पे गिवन है वेस्ट दिल्ली, और अब चाहते हैं कि रीजन जो वेस्ट दिल्ली है उसका डेटा यहां पर फिल्टर आउट हो जाए। तो चलिए दोस्तों फॉर्मूला लगा लेते हैं यहां पर फटाफट से, और आपको दिखाते हैं ये मैजिकल ट्रिक। तो यहां पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू फिल्टर, और आप देखिए फिल्टर आप लोग को मिल चुका है। अब दोस्तों यहां पर सवाल उठता है, फिल्टर के अंदर सबसे पहली बात आती है कि आप फिल्टर क्या करना चाहते हैं। तो फिल्टर के अंदर अरे की बात करेंगे तो अरे में हम लोग पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। तो दिस इज माय अरे, यानी ये है मेरा एक डेटा जिसे मुझे फिल्टर आउट करना है। उसके बाद मैं यहां पर प्रेस करूंगा कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद अब मुझे फिल्टर कहां करना है, क्या करना है, ये मुझे बताना होगा। तो फिल्टर मुझे करना है किसके बेसिस पर, वो है रीजन के बेसिस पर। तो मुझे यहां पर लेना होगा पूरे के पूरे रीजन को, और रीजन में मुझे बताना है कि मुझे कौन सा डेटा फिल्टर आउट करना है। तो मैंने यहां पर किया इक्वल्स टू वेस्ट दिल्ली। अगर मुझे वेस्ट दिल्ली रीजन मिल जाता है तो मुझे पूरा डेटा फिल्टर करके यहां पर दिखा दीजिए। एंटर प्रेस करते ही आपका वेस्ट दिल्ली का सारा डेटा आ जाएगा। और अब आप यहां पर अगर चेंज करते हैं, साउथ दिल्ली करते हैं, तो साउथ दिल्ली का शो होने लग जाएगा। ये देखिएगा साउथ दिल्ली शो करते ही साउथ दिल्ली का पूरा डेटा शो होने लग गया। उसके अलावा अगर आप यहां पे नॉर्थ दिल्ली लिखते हैं तो आपको नॉर्थ दिल्ली का डेटा यहां पर शो कर देगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे आप फिल्टर आउट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक समस्या इसमें यह भी आ सकती है, अगर मान लीजिए आप इसमें ब्लैंक रखते हैं, यानी आप इसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो आप देखिए आपको मिलता है एक एरर, दिस इज कॉल्ड द कैलकुलेशन एरर। ये एक्सेल का बहुत नया एरर है। तो ये एरर आपको जनरली देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस फंक्शन के अंदर आपको ये एरर भी देखने को मिल गया है। तो एक्चुअली में ये नया एरर आ गया है फिल्टर फंक्शन के साथ। अब इस फंक्शन में ये एरर क्यों आया है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले फॉर्मूले पर चलते हैं। फॉर्मूले में अगर आप चाहते हैं कि ये एरर आपका नहीं आए तो आप लोगों को क्या करना है, कॉमा प्रेस करना है। और अगर आप लोग का कोई भी डेटा नहीं होता है, इफ एम्प्टी, यानी जो आपका रेफरेंस है वो अगर एम्प्टी होगा तो आपको क्या यहां पे लिखना है, आप लिख दीजिए नॉट फाउंड, यानी आपने कोई भी डेटा पंच नहीं किया है, एरर मैसेज कैलकुलेशन एरर नहीं आएगा, आपको मिलेगा दैट इज नॉट फाउंड। और अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जैसे ही यहां पर कोई डेटा एंटर होगा तभी वो आंसर करेगा, अदरवाइज डेटा एंटर नहीं होगा तो यहां पर आंसर कुछ भी नहीं आएगा। देख सकते हैं नॉर्थ का सिर्फ एक ही डेटा है तो वो शो कर रहा है। सिंपल। बात कर देते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट हमारे पास क्या है ध्यान से देख लीजिए। यहां पर अब मुझे पता लगाना है कि 45,000 से ज्यादा रेवेन्यू किसने कमाया, तो उस डेटा को फिल्टर आउट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा डेटा है जिसने 45,000 से ज्यादा रेवेन्यू कमाया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे लगाना होगा फिल्टर, और फिल्टर लगाने के बाद आपको सबसे पहला काम यह करना है कि पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट कर लीजिए विदाउट हेडिंग। तो यहां पर मैंने पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट कर दिया है अरे के अंदर। उसके बाद मुझे बताना है कि मेरा जो कंडीशन है वो किसके अंदर है, किस एरे के अंदर है। तो किस एरिया के अंदर है मेरा कंडीशन इस एरिया के अंदर है, इस रेवेन्यू एरिया के अंदर मेरा कंडीशन मेरे को मिल जाता है। उसके बाद मैं यहां पे बताता हूं कि जो मेरी कंडीशन है वो क्या है। यहां पर बोला गया है कि दिस एरिया इज ग्रेटर देन दिस सेल। आपका ये एरिया ग्रेटर देन होता है अगर 45,000 से, तो आपको डेटा फिल्टर आउट करके दे दे। तो अगर आप इस पे एंटर प्रेस करते हैं तो आपका ये आंसर आ जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 45,000 से ज्यादा जिसका भी आंसर होगा वो यहां पर आपको शो कर देगा। अगर आप यहां पे 10,000 रुपए लिखेंगे तो 10,000 से ऊपर जिनका भी डेटा होगा वो शो कर देगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप यहां पर कुछ भी नहीं लिखते हैं दोस्तों, तो अब क्या होगा,
आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे तो भी आप देखिए 41,000 लिखा था, उसके बाद आपका ये आंसर आया था। और अगर आप इसमें ब्लैंक करते हैं तो आपका नॉर्मल सारा का सारा डेटा फिल्टर आउट हो जाता है, यानी कि सिंपल लॉजिक है कि वो रीड कर रहा है ऑल डेटा जो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपका ब्लैंक डेटा है, इस तरह की कंडीशंस है, रेवेन्यू पर है, तो आप देख सकते हैं आपको कोई भी एरर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप लोगों का इस तरह का डेटा है जो कि आपका कंडीशन होता है किसी टेक्स्ट से रिलेटेड, तब आपका एरर शो करना शुरू कर देता है। यहां पर जो कंडीशन थी वो नंबर से रिलेटेड थी, इसलिए आपको एरर शो नहीं कर रहा है। दोस्तों समझ में आई बात? चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगर इसी फिल्टर को हम इस्तेमाल करते हैं टेबल के साथ तो क्या कमाल हो सकता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये है मेरी एक टेबल, देख सकते हैं मैंने कंट्रोल टी से इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और इस टेबल का एक नाम है, दैट इज टेबल 1। और अगर मैं फिल्टर आउट करना चाहता हूं रीजन का डेटा, तो रीजन वेस्ट दिल्ली का डेटा मैं यहां पर फिल्टर आउट करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? सिंपल तरीका वही यूज करना है मुझे, लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि फिल्टर करना है आपको, और एरे में जैसे ही आप पूरा एरिया लेंगे तो दोस्तों ये है पूरा एरिया, दैट इज कॉल्ड द टेबल। टेबल आपने ले लिया है, उसके बाद आपको प्रेस करना है कॉमा, और कॉमा प्रेस करने के बाद क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पर अपना आंसर निकालना है, तो ये है आपका कॉलम, दैट इज द रीजन कॉलम। ये बराबर होना चाहिए वेस्ट दिल्ली के। अब इसका फायदा आप लोगों को क्या मिल सकता है वो मैं आपको बता दूं, तो यहां पर आप इसे एंटर प्रेस कर दीजिए और इसका फायदा आप लोग को ये मिलेगा कि मान लीजिए कोई नया रीजन आप लोग यहां पर एंटर कर देते हैं। जैसे सपोज करिए मैं यहां पर हेल्थ जो है यहां पर डेटा मैं एंटर करता हूं, तो अब ये हेल्थ डेटा भी इसमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर, नॉर्थ दिल्ली के अंदर आप यहां पर हेल्दी भी शो करना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों अब मैं यहां पर नॉर्थ दिल्ली लिखने वाला हूं और नॉर्थ दिल्ली में आप देख सकते हैं ये रीजन भी मेरे को शो करना शुरू कर देगा, हेल्थ वाला भी। तो दोस्तों इसमें भी आपका कोई अमाउंट होगा तो वो यहां पर आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको वो भी शो करने लग जाएगा। तो है ना कमाल की चीज। लेकिन अगर ये फिल्टर में यूज करते तो नहीं होता, लेकिन अब आपको टेबल के अंदर फिल्टर यूज करने पर इसका एडवांटेज मिल जाता है। दोस्तों अब यहां पर बात आती है कि क्या आपकी फिल्टर हो सकता है, क्या आपका फिल्टर हो सकता है डेटा दो कंडीशन के बेसिस पर? जी हां, हम लोग अपने कंडीशंस को दो बेसिस पर भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवीजन है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी का आप डेटा ढूंढना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सा डेटा ढूंढना चाहते हैं? सपोज करिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉर्थ दिल्ली वाला डेटा यहां पर सर्च करना चाहते हैं, तो कैसे आप लगाएंगे इसका फॉर्मूला? चलिए देख लेते हैं। यहां पर आप करेंगे फिल्टर, और फिल्टर लगाने के बाद सबसे पहले आपको पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट करना है, और डेटा आपने सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा प्रेस करिए। कॉमा प्रेस करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको लगाना है यहां पर ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद आपको अपना पहला क्राइटेरिया कहां से लेना है वो आपको पता है। देखिए सबसे पहला क्राइटेरिया आपको इस एरिया से लेना है, तो इस एरिया में आप बराबर बताएंगे कि ये एरिया बराबर है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के, और आपने ले लिया है। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन प्रेस इनटू मल्टीप्लाई का साइन आप लगाएंगे, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे अगेन, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस एरिया, और इस एरिया यानी रीजन वाले एरिया को आप बताएंगे कि ये बराबर होना चाहिए नॉर्थ दिल्ली के, और इसको भी ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ये इनटू का साइन क्या करता है, एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन के साथ जोड़ देता है, और उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना, आपको एंटर प्रेस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग आपका आंसर आ चुका है। और अगर आप ब्लैंक रखते हैं तो आपको पता ही है कि ब्लैंक सिचुएशन में आपको क्या करना है, वहां पर नॉट इंक्लूड के अंदर ब्लैंक सिचुएशन में आपको नॉट फाउंड लिख देना है। तो यहां पर मैं नॉट फाउंड एम्प्टी की जगह लिख देता हूं कि अगर आपका एम्प्टी सेल हो तो आपका नॉट फाउंड आंसर अपने आप ही शो हो जाए। तो देखिए दोस्तों अब यहां पर अगर सेल एम्प्टीज हो जाएंगे तो आपका आंसर नॉट फाउंड आ जाएगा, और अगर आपका सेल एम्प्टी नहीं होता है तो आपका आंसर आएगा। और अब यहां पर मान लीजिए आप साउथ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, आप ग्रोसरी लेते हैं, ग्रोसरी लेते हैं, तो ग्रोसरी के हिसाब से जो भी डेटा होगा नॉर्थ दिल्ली का वो आपको शो कर देगा। तो बेसिकली दो कंडीशन के बेसिस पर आपने फिल्टर कर लिया है अपना डेटा। ये एक कमाल की ट्रिक है। तो फिल्टर आप लोग 2021 में यूज कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी, और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।